मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मनुष्य जीवन में अनेक तरह की समस्याएं हैं। मुझ जैसे पादरी लोगों के लिए जो पैसा नहीं कमाते हैं, उनके लिए तो कभी कभी आर्थिक स्थिति काफ़ी दबाव डालती है। हमारी छोटी लड़की को कोरिया में एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, वरन यूके फैशन डिज़ाइन यूनिवर्सिटी में मिला है। तो पिछले 2 साल के दौरान हम परमेश्वर के अनुग्रह से उसके स्कूल फीस और डॉर्मिटरी फीस भी भेज सके। कोरियन छात्र से तुलना करें कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। इस महीने में भी हमने उस लड़की की डॉर्मिटरी फीस के लिए जो तीसरी क्वार्टर के पैसे करीब इंडियन रुपये में 3.5 लाख, कोरियन वॉन में 53 लाख वॉन के लिए हमने प्रार्थना की। जब जब इस पैसों के बारे में हम सोचते हैं, मनन करते हैं, तो मन में अंधेरा सा लगता है और मन में बहुत दबाव, प्रेशर मिल जाता है। इसलिए हमने प्रार्थना की है, क्योंकि पिछले दूसरी क्वार्टर के पैसे हमने किससे उधार लिया है, उसकी वजह से अभी भी हर महीने में करीब 5 लाख कोरियन वॉन तो भुगतान देना पड़ते हैं। इसलिए इस बार हमने प्रार्थना की, हम उधार नहीं लेंगे, वरन इसको सच में प्रार्थना से हम परमेश्वर से पाएंगे। 1 महीने के दौरान हमने प्रार्थना की है। जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को, प्रॉमिस के वचन को भी हमारे मन में डाला है। तो हम उस वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा पर मनन करते हुए विश्वास के साथ सहता रहा, धीरज के साथ प्रार्थना करता रहे। मेरी मिसेस और मेरी छोटी बेटी तो उपवास भी करके प्रार्थना की। और पिछले शनिवार को बेटी का फ़ोन आया है। बेटी ने कहा कि किसने तो 50 लाख कोरियन वॉन पैसे तो ट्रांसफर किया है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने एक जो काफ़ी जो प्रतिज्ञाएं दी, प्रॉमिसेस दी है वचन का, लेकिन उनमें से एक प्रतिज्ञा, प्रॉमिस मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मन में फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 6वीं से 7वीं जो पद को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। इस तरह लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जैसे वादा किया गया, इस तरह प्रभु यीशु के वचन के अंदर सच में परमेश्वर मेरी मन की रक्षा की है और शांति से मेरे मन की रक्षा की है और अपनी प्रतिज्ञा को, प्रॉमिस को पूरा किया है। हालेलुया। आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय 7 से लेकर 12 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो,
क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। In English, book of Matthew, chapter 7, verses 7 to 12. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So, in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. आज के उपदेश का पॉइंट 1, प्रार्थना के द्वारा समस्याओं का समाधान करें। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले और विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में प्रमुख जो परिवर्तन होते हैं उनमें से एक है प्रार्थना जीवन। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम जीवित परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। याकूब की किताब 5:13 में इस तरह लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। प्रभु यीशु में हम हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। हालेलुया। हाँ, संसार के लोग समस्याओं की वजह से दब जाते हैं, निराशा हो जाते हैं और नाश होने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जी आज अपने वचन के द्वारा हमें ये सिखाते हैं कि हमारे समस्याओं का समाधान प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा हम सचमुच में विजय पा सकते हैं। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये शब्द क्या है? प्रार्थना के बारे में है। लेकिन प्रार्थना सिर्फ सिर ऊपर करके सर के और इस तरह विनती नहीं, पर यहां ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें दिया जाएगा, देने वाले तुम पाओगे, हमें पाने के लिए अगुवाई करने वाले हैं, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, द्वार खोलने वाले हैं। प्रतिज्ञा दे के उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर पर विश्वास करके विनती करना, ये प्रार्थना है। आज के वचन मत्ती के 7 के 7 से 8, ये किसका वादा है? प्रभु यीशु मसीह का, जो सृजनहार है, जो मुक्तिदाता है और जो सबका स्वामी है, उस प्रभु यीशु मसीह का वादा है, प्रॉमिस। इस वादे पर विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के द्वार को खोल देंगे, आप आश पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करते रहे, सचमुच में शक्तिशाली जीवन जीने पाए। और जब आप प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे और समस्या का समाधान करने वाले शक्तिशाली जीवन दें। हालेलुया। आज के उपदेश के पॉइंट 2, प्रार्थना का उत्तर स्वर्गीय पिता की भलाई है। The answer to prayer is the goodness of the Heavenly Father. 9 से 11 तक, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना क्या होती है? यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, मंत्र नहीं,
यह सिंपल जो मदद मांगने की तरीका नहीं है। प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना यह है कि पिता परमेश्वर के प्रेम को जानने वाले बच्चों की विनती है और अपने बच्चों की बातों पर कान लगाने वाले स्वर्गीय पिता के भलाई का उत्तर है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात पर विश्वास करना है, इस वचन पर विश्वास करना है कि पापियों से इतना प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते को भी हमारे लिए पाप के प्रायश्चित बना दिया है, तो हमारे प्रति किसको रख छोड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए यहां जो 11 में, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यह अच्छी वस्तुएं की जगह लूका ने, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे चेले, इस तरह उसने लिखा है कि लूका 11:13 में, तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हमारे पवित्र परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों के लिए अपने आत्मा को भी, यानी पवित्र आत्मा को भी देने वाले परमेश्वर। इसलिए हर विश्वासी जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह के आत्मा हमारे जीवन में बने रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं भला परमेश्वर है, इसलिए वो अच्छी वस्तुएं देने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन जो अच्छी वस्तुएं परमेश्वर हमारे लिए देते हैं, उनमें से सबसे उत्तम क्या है, कौन है? परमेश्वर स्वयं है। इसलिए पवित्र आत्मा को क्यों ना देंगे, इस तरह लिखा है। प्रार्थना कीजिएगा ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दे, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य और उनकी महिमा प्रकट हो जाए और आप सचमुच में धन्य हो जाए और शक्तिशाली जीवन जीने पाए। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3, प्रेम के आधार पर प्रार्थना करें। Pray based on love। 12 में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets। मत्ती क्यों इस तरह प्रभु यीशु के प्रार्थना की शिक्षा के अंत में बाइबल के सुनहरा नियम को, यानी गोल्डन रूल को जोड़ दिया है? पहले हमें यह जानना है कि यह जो गोल्डन रूल, सुनहरा नियम, न केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच में, वरन मनुष्य और परमेश्वर के बीच में भी लागू किया जाने वाले नियम होता है। इस तरह की अगर हम परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उसका भय मानना है। अगर आप परमेश्वर की पाप क्षमा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ये आज्ञा देते हैं कि पहले दूसरों के पापों के क्षमा करो। मत्ती का 26 के जो 12 पद में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में सीखा इस तरह, हे परमेश्वर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या आपको प्रेम मिलना यह चाहता है? पहले प्रेम करना है। जैसे बाइबल कहती है,
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने शत्रु से भी प्रेम कर, तब आपको प्रेम मिलेगा परमेश्वर की तरफ से, मनुष्य की तरफ से। आप क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भले कामों को देखना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके लिए भला काम करें, तो आपको भी जरूर पहले उनके लिए भला काम करना है। इसलिए अगर आप प्रेम के आधार पर दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपने भले कामों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, समुद्र के लहरें जैसे हैं, लगातार आते रहते हैं। कुछ लोग तरंग को देख के कोशिश भी नहीं करते हैं, कुछ लोग तरंग के सामने से भाग जाते हैं, कुछ लोग तरंग के अंदर तो डूब जाते हैं। लेकिन थोड़े से लोग तो तरंग के ऊपर पट्टी पर इस तरह खड़े होके तो बिल्कुल मजा लेते हैं, बेस्ट टाइम तो यूज करते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना करना इस तरह तरंग पट्टी पर बहने जैसे होता है। इट्स लाइक सर्फिंग, प्रेइंग बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट इज लाइक सर्फिंग। जिसको सर्फिंग आता है तो अभी तरंग की समस्या नहीं, सिर्फ मैं तरंग के ऊपर बिल्कुल पत्ती पर बैठ सकता हूं कि नहीं, बस यही समस्या हो जाती है। लहरें कितने बड़ा होता है ये समस्या नहीं है, लहरें ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो और मजा आता है। इस तरह विश्वास से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना करना सचमुच में सर्फिंग जैसे होते हैं। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु ने इस तरह वादा किया है, यूहन्ना का 14:13-14, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। कितना महान नाम दिया है प्रभु यीशु जी ने, अपना नाम दिया है। मेरे नाम से प्रार्थना करो, मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर का वादा प्रभु यीशु जी ने दिया है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस विश्वास की प्रार्थना हम करेंगे तो सचमुच में समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं, विजय का जीवन जी सकते हैं, और हम चखेंगे कि परमेश्वर कितना भला है, कृपालु है। इस तरह जी के हम परमेश्वर की महिमा करने वाले धन्य जीवन जी सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया।